कहानी की शुरुआत हुई एक लड़की ड्रासा से, जो पिछले 10 दिनों से एक गुफा में कैद थी क्योंकि उसे यहाँ से दूर एक एयरपोर्ट पर एक स्नाइपर शॉट लेना है। ड्रासा ने ये शॉट ले इस बंदूक का शेल अपने पास रख लिया, जिसके बाद कहानी गई एक आदमी लेवाई पर। वो अपने घर से निकल दूर एक बीच पर बैठ कुछ पोएम सीखना शुरू कर देता है, तो तभी उसे एक मैसेज आया। लेवाई ये ऑर्डर फॉलो कर एक मरीन बेस पर पहुँचता है जिसका नाम होता है बार्थोलोमेव, और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लेवाई पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। यहाँ बार्थो लेवाई से बात करती है और उसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। साथ ही वो लेवाई से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करे, क्योंकि हो सकता है कि तुम वहाँ जाने के बाद उन्हें कभी न मिल पाओ। ये सुनकर लेवाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बार्थो से कहता है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है और मैं अकेला रहता हूँ। इसके बाद बार्थो से मिशन की सारी जानकारी बाद में देने का कहती है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक प्लेन में पाता है, लेकिन लेवाई को अब तक ये नहीं पता था कि उसे मिशन के लिए कौन से देश ले जाया जा रहा है। इसलिए वो प्लेन में मौजूद स्टाफ से जब ये बात पूछने की कोशिश करता है तब सभी उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, पर एक पायलट आकर लेवाई को बताती है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और अब वो उसे यही लैंड कराने वाले हैं। साथ ही वो लेवाई से ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ से कम 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा, तभी तुम उस जगह पर पहुंच पाओगे जहाँ से तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना है। तब पैरासूट खोल के नीचे आ जाता है। पूरे 5-6 घंटे सफर करने के बाद में आखिरकार वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे जेडी नाम का एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मुझे यहाँ पर अब पूरा 1 साल हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। जेडी उसे एक बड़े से वॉच टावर के पास में ले जाता है जो की एक गहरी खाई के पास में ही बना हुआ था। जेडी कहता है तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए खाने पीने से लेकर सारी चीजें मौजूद है। तभी लेवाई सामने वाले टावर के बारे में पूछता है तो जेडी कहता है उस टावर में भी तुम्हारे जैसे ही किसी को 1 साल तक रहना होगा, लेकिन तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपना काम करना है। लेवाई कहता है इस खाई में नीचे की तरफ क्या है, तो जेडी बताता है कि इसको नर्क का दरवाजा कहा जाता है और इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी है जिनको हेलो मैन कहा जाता है, यानी कि खोखले प्राणी। और हाँ, डेली तुम्हें अपना फीडबैक कंपनी को सेंड करना होगा। अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई दे तो तुम शूट करके उसे तुरंत ही मार डालना। ये जगह एक राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। सारी चीजें समझाने के बाद में जेडी अगले दिन यहाँ से निकल जाता है। उसे लेने के लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन कुछ दूरी जाने पर जेडी को गोली मारकर मार दिया जाता है। इधर लेवाई अपना काम सही तरह से कर रहा होता है। वो एक रेडियो के जरिए बाकी इन्फॉर्मेशन और अपना फीडबैक दे देता है। लेवाई एक जगह पर देखता है कि ये काम 1940 से चलता आ रहा है। एक दिन लेवाई वहाँ की निगरानी कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती है तो उसकी नजर सामने वाले टावर पर जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है और उस लड़की को ये पता होता है कि सामने वाले टावर पर कोई काम कर रहा है। रात में लेवाई जैसे ही सोता है तो उसे एक डरावना सपना आता है और वो तुरंत ही अपनी गन लेकर इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि सामने टावर वाली लड़की अकेली है और वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी ड्रेसा ग्लासेज लेकर अपने सामने वाले टावर में लेवाई को देखती है। वो एक पेपर पर लिखती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेवाई भी एक पेपर लिखकर उसका रिप्लाई देता है। अब दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद में दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जानने के बाद में बहुत ही खुश होते हैं और ड्रेसा एक सॉन्ग प्ले करके उस पर डांस करने लगती है और साथ ही वो लेवाई से भी डांस करने के लिए कहती है। तो लेवाई रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं बहुत ही बुरा डांसर हूँ। तो ड्रेसा अपनी गन से उसके ग्लास को फोड़ देती है। लेवाई अपना निशाना दिखाते हुए उसकी वाइन बोतल को फोड़ देता है। दिखाई पर हंसते हंसते ही ड्रेसा को नीचे कुछ दिखा। कोई चीज लेवाई की तरफ ऊपर आ रही थी। ये बहुत ही अजीब सी क्रिएचर्स है। लेवाई और ड्रेसा दोनों ने इन्हें एक एक कर गोलियों से मारा। ड्रेसा की तरफ भी ये चीज आने लगी। लेवाई अब उसकी मदद करता है और इसी के एक प्लास में ड्रेसा को चोट लग गई। लेवाई ने मशीन गन से उसकी साइड के सभी क्रिएचर्स मारे। लेजर द्वारा डिटेक्ट हो जाने के बाद यहाँ की ऑटोमेटिक गन्स भी चल जाती हैं। सारे क्रिएचर्स मारने के बाद ड्रेसा ने अपनी चोट पर दवाई लगाई। वो कहती है कि ये तो सबसे बढ़िया बर्थडे था। तो लेवाई अगले दिन सारे बॉम्ब्स दोबारा सेट करता है। ड्रेसा उस पर नजर रख रही थी और तभी एक ड्रोन नीचे से ऊपर आया। उसके आते ही ये ऑटोमेटिक गन्स बंद हो जाती हैं। ड्रोन उड़कर वहाँ से दूर चला गया। जिसके बाद कहानी गई दिसंबर पर। आज क्रिसमस है। लेवाई ने ड्रेसा को क्रिसमस विश किया। वो दोनों एक दूसरे का स्नोमैन बना क्रिसमस मनाने लगे। वो दोनों ऐसे ही दूर दूर से चेस खेलते हैं।
ड्रम्स बजाते हैं। पर फिर आई फरवरी। ड्रासा अपने पिता को याद कर रही थी। वो कहती है कि काश इस वक्त तुम मेरे पास होते। तो लेवाई उसके पास जाने का जुगाड़ लगाता है। उसने एक मिसाइल तैयार की, एक बड़ी सी वायर ली। लेवाई इस वायर को मिसाइल के साथ जोड़ मिसाइल को ड्रासा की तरफ शूट करता है। ड्रासा ने भी मिसाइल की वायर को अच्छी तरह एक पेड़ के साथ बांधा। लेवाई प्रॉपर तैयार होकर इसी वायर पर लटक ड्रासा की साइड आ जाता है। इधर ड्रासा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर वो लेवाई को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरे की मदद से लेवाई को नहाता हुआ देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस दौरान ड्रेसा लेवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लेवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेसा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेसा उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और लेवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ में ही गुजार देते हैं। सुबह होती है और दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। ड्रेसा लेवाई को भेजने के लिए नीचे तक आती है और काफी इमोशनल भी होती है। लेवाई लटक कर अपने टावर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक नीचे माइंस में धमाका होता है, जिसकी वजह से लेवाई की वायर टूट जाती है। वो नीचे खाई में गिरने वाला होता है। तभी वो अपना पैरासूट खोल लेता है। ये देखकर ड्रेसा काफी घबरा जाती है और वो अपनी गन और पैरासूट लेकर नीचे खाई में कूद जाती है। नीचे पहुँचने पर वो जैसे अपना पैरासूट खोलती है तो नीचे पानी में जाके गिरती है और अपने आप को संभाल कर पानी से बाहर निकाल लेती है। इधर लेवाई एक पेड़ से लटका हुआ होता है और तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लेवाई उसे गोले चलाकर मार देता है और खुद नीचे आ जाता है। लेवाई को पता नहीं होता कि वो अभी जिस जगह पर है वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है और वो धीरे धीरे उसे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ड्रेसा आ जाती है और गोलियां चलाकर लेवाई की जान बचा लेती है। लेवाई ड्रेसा को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान हो चुका था। अभी दोनों मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी येलोमैन वाले मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं तो लेवाई भी उन पर गोली चलाने लगता है और तभी उसे पता चलता है ये तो 1940 के सोल्जर हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पर आए थे। ये दोनों सोचने लगता है कि आखिर ये सोल्जर्स मॉन्स्टर्स में कैसे बदले। आगे बढ़ने पर इनको एक पूरा वीरान शहर देखने को मिलता है। अब ये मॉन्स्टर्स से बचने के लिए एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इनको बेंच पर बहुत सारे मरे हुए लोग देखने को मिलते हैं और तभी इनके ऊपर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ अटैक कर देती है। ये दोनों इनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर येलोमैन आ चुके थे। ये यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं और फिलहाल के लिए उन मॉन्स्टर से छुटकारा पा लेते हैं। आगे जाने के बाद में इनको एक खुफिया गेट देखने को मिलता है तो ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। ये जगह एक साइंटिस्टों की एक्सपेरिमेंटल लैब होती है और उसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। तभी यहाँ इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी लेवाई को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी के इस कैसेट को जब ये दोनों प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है जो इस जगह को लेकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो आगे ये भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वो लीक होनी शुरू हो गई और इस तरह ये केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो गए और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि उन्होंने ये बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद अब लेवाई और ड्रेसा को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ये सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं और तब इन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है जो कि काफी अजीब बात थी। इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है। इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता है। साथ ही लेवाई को ये भी पता चलता है कि ये जो खाई है ये 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, अचानक एक हॉलो मैन इनके ऊपर हमला कर देता है। खुद सवार क्रिएचर उसे अपने साथ ले गया। ड्रेसा बेहोश हो जाती है तो दूसरी तरफ लेवाई को वो बायोकेमिकल मिसाइल दिखी। सीन शिफ्ट हुआ फिर से ड्रेसा पर। इस क्रिएचर ने उसे बांध दिया था। वो ड्रेसा को पकड़े हुए एक शिकार की तरह ट्रीट कर रहा है। ड्रेसा ने छूटकर उस पर हमला किया तो ये क्रिएचर ड्रेसा से ज्यादा ताकतवर था, पर तभी पीछे से लेवाई आ जाता है। उसने देखा कि इस क्रिएचर पर जो नाम है वो उस टावर पर ड्यूटी देने वाले सबसे पहले ऑफिसर
लड़का था। लेवाई आगे जा ड्रासा को वो मिसाइल भी दिखाता है कि इस मिसाइल से निकला केमिकल इंसानों को पेड़ों के साथ जोड़ रहा है। वो दोनों इन्हीं में से होते हुए आगे गए। ये सभी जिंदा सांस लेती चीजें थी। ये फिर से ड्रासा पर हमला करती हैं। लेवाई इन्हें काटते हुए आगे बढ़ा। आखिर में ड्रासा इनसे बचने के लिए इन सबको बम से उड़ा देती है। लेवाई और उसे आगे एक जीप मिली। वो इस जीप में बैठ ईस्ट टावर की तरफ गए। यहीं वो टूटी हुई जिप लाइन थी। ड्रासा और लेवाई पीछे आ रहे क्रीचर्स को मारते हुए अपनी जीप को उस जिप लाइन के साथ बांधते हैं। वो लोग इसी के सहारे ऊपर बढ़ने लगे, पर बाकी क्रिएचर्स भी वही जिप लाइन चढ़ ऊपर आ रहे थे। लेवाई और ड्रासा इस पोजीशन में भी उनसे लड़ते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लेवाई बिल्कुल ही जीप से लटक कर बचता है। उसने जीप का फ्यूल टैंक तोड़ उसमें आग लगा दी, तो ये आग जल्द ही जीप पर भी पहुंच जाती है। उन्हें जीप को काट कर ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ा। ये टावर पर पहुंच चुके थे। नीचे की सच्चाई जानने के बाद में ड्रेसा कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब दोनों यहाँ से निकलने का रात में प्लान बना लेते हैं। मॉर्निंग में लेवाई यहाँ से जाते टाइम ड्रेसा को प्रपोज कर देता है और बाहर से लटक कर अपने टावर पर आ जाता है। इधर बोर्ड को पता चल चुका था कि ये दोनों नीचे की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए बोर्ड इनको मारने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आ जाती है और इनको मारने के लिए इनके पीछे ड्रोन लगा देती है। लेकिन ये दोनों अपने स्नाइपर से उन ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं। लेवाई ने यहाँ पर आने से पहले ही वहाँ पर बम सेट कर दिए थे। वो स्नाइपर चलाता है और एक के बाद में एक सभी बम्स फटने लगते हैं। अब जैमर तबाह होने की वजह से उनकी सच्चाई बाहर आने वाली थी और वैसे भी यहाँ पर 2 मिनट बाद न्यूक्लियर फटने वाला था, इसलिए बोर्ड तुरंत ही अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से जाने लगती है। ड्रेसा और लेवाई इस जगह से 4.2 किलोमीटर दूर जा रहे थे। उनके उस एरिया से निकलने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे ही कोई परमाणु हमला हुआ हो। उस ब्लास्ट में वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही बोर्ड का हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ जाते हैं और ये सभी वहीं पर मारे जाते हैं। लेवाई ज्यादा दूर न जाने की वजह से वो पानी में नीचे गिर जाता है। ड्रेसा वहीं पर 5 दिनों तक रुकती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। कुछ दिन गुजरते हैं और वो फ्रांस की एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसे लेवाई मिलने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता। 2 महीने गुजरने के बाद ड्रेसा एक जगह पर काम कर रही होती है। तभी अचानक उसे वहाँ पर लेवाई दिखता है। ड्रेसा लेवाई को देखकर बहुत ही खुश होती है। लेवाई कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।